फार्माकोग्नोसी हमारा जो है सब्जेक्ट है, उसका जो लेक्चर है क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग जो है, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये अनरिफाइंड होते हैं, प्रिपेयर्ड फॉर्म में ड्रग्स नहीं होती, नेचुरली पाई जाती हैं। सोर्सेज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, वही प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सोर्सेज में आते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज में मिनरल आते हैं। यूजेस इसके वही डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योर के लिए, कोई भी बीमारी है उसके इलाज के लिए, उससे बचाव के लिए या उसकी तशखीस के लिए हम क्रूड ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो टाइप्स क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल है, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि जिसमें हम पार्ट्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, दो तरह की ड्रग्स होती हैं। आज टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल मेथड पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिकल मेथड जो है ना, इसमें हम नेचुरल रिलेशन और डिस्टिंग्विश करैक्टर पढ़ते हैं कि जो ड्रग्स हम ले रहे हैं, जिन प्लांट से ले रहे हैं, तो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपस में मिलती है या नहीं मिलती, वो इर्तिकाई लिहाज से एक हैं या मुख्तलिफ किंगडम से बिलोंग करते हैं, और उनके दरमियान फ़र्क कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी करैक्टर हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये दोनों हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लें, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है कि पहले जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरिस्टोटल। उसने तमाम जो जानदार थे पूरे अर्थ पे, उसने ना 2 क्लासेस में तकसीम किया था कि प्लांट और एनिमल्स, सिर्फ 2 थे। फिर जो कैरोलस लिनियस, उसने प्लांट को 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, प्लांट्स, एनिमल्स और इसके बाद मिनरल्स। इसके अलावा और साइंटिस्ट 2 और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जो तमाम जानदार हैं उन्होंने उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है कि पूरे अर्थ पे जितने भी जानदार हैं उसके 5 किंगडम है, किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मुनेरा। प्लांटी के अंदर तमाम प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट हो। एनिमेलिया जो होते हैं कि जो कंज्यूमर्स होते हैं और जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर और इनमें सेल वॉल नहीं होती। फंजाई जो होते हैं ये भी जानदार ऐसे हैं कि जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और ये एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, यानी कि अपने अंदर खुराक को ले जाकर डाइजेस्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि जो खुराक होती है उसके ऊपर एंजाइम रिलीज़ करते हैं, एंजाइम उस खुराक को जो है वो डाइजेस्ट करती है, फिर वो जो डाइजेस्टेड खुराक होती है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं, मशरूम जो खुम्बियाँ हैं वो इसकी टाइप्स होती हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, ये ऐसे जानदार होते हैं जो ना तो एनिमल लाइक होते हैं ना ही प्लांट लाइक। इसमें कुछ खसूसियात एनिमल्स की होती हैं, कुछ खसूसियात इसमें प्लांट की होती हैं। और किंगडम मुनेरा में बैक्टीरियम आते हैं, ये जो है प्रोकैरियोटिक जानदार होते हैं और यूनिसेलर, एक सेल पर मुश्तमिल ये जानदार होते हैं। तो अब ये तमाम जो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा हैं, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। अब किंगडम क्या है? ये मेजर ग्रुप है। कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका मेजर ग्रुप होता है किंगडम। किंगडम के बाद ये उसके सब ग्रुप्स होते हैं। हर किंगडम का फाइलम, हर फाइलम का ऑर्डर, हर ऑर्डर की फैमिली, हर फैमिली की क्लास होती है और हर क्लास की एक स्पीशी होती है। ये सबसे जो लो कैटेगरी जो है या बेसिक जो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो उसकी स्पीशी होती है। मीन्स जैसे कि अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम कहते हैं कि 2 फाइलम है, कोडेटा और नॉन कोडेटा। रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदार और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। फिर जो रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं उसमें हम कहते हैं कि मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं। तो इसी तरह जो है फिर मुख्तलिफ, अब मैमल्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एम्फीबियंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फिर उनकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ आगे आती हैं। तो किंगडम क्या है? मेजर ग्रुप है और जो स्पीशी है उसका सबसे माइनर जो ग्रुप होता है वो स्पीशी होता है। अब हम प्लांट के बारे में ये रैंक्स पढ़ते हैं कि प्लांट में हम 2 तरह के अगर हम प्लांट देखते हैं तो एक एंजियोस्पर्म्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूल जिनके ऊपर बनते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनका एक फाइलम जो है एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, ये किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के फाइलम 2 हमने स्टडी किए हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। इन फाइलम का जो ऑर्डर है वो रोसेल्स है, जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है जेनिटेल्स है।
और एंजियोस्पर्म की फैमिली है रोजेसी, क्लास है प्रूनस, ए क्लास है, उसकी स्पीशी है एमिगडालस, और उससे हम क्या लेते हैं आलमंड। आलमंड का जो बोटेनिकल नेम होता है वो प्रूनस एमिगडालस, जो बोटेनिकल नेम है उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनरिक नेम होता है और सेकंड नेम जो होता है वो स्पीशी का नाम होता है। जेनरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करवाते हैं और जेनरिक नेम जो होता है ये स्मॉल लेटर होते हैं इसमें सारे। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है और इसके तमाम लेटर क्या है स्मॉल लेटर्स होते हैं। और इनको जब या तो लिखने का तरीका यह है कि ये आप इटैलिक में लिखो या फिर इनको आप अंडरलाइन कर दो। जैसे अगर यह है प्रूनस जेनेरिक नेम, एमिगडालस जो है वो स्पीशी नेम है। बोटेनिकल नेम लिखने का जो तरीका है जेनेरिक नेम होता है, स्पीशी होता है। जेनेरिक नेम कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीशी का नेम फर्स्ट बल्कि तमाम लेटर इसके स्मॉल होते हैं। और इनके लिखने के दो तरीके हैं, या तो इटैलिक्स तिरछा लिखो या फिर अंडरलाइन। ये है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम ड्रग्स को नेचुरल रिलेशनशिप या फिर डिस्टिंग्विश करैक्टर के बेस पे डिवाइड करते हैं। दूसरा इसका फाइलम है जिम्नोस्पर्म, ऑर्डर जेनिटेल्स है, फैमिली अफिड्रेसी है और क्लास अफिड्रा है और स्पीशीज सेनिका है और इससे जो हम ड्रग हासिल करते हैं वो अफिड्रा है। इसके बाद जो है फार्माकोलॉजिकल मेथड है जिसमें हम थेराप्यूटिक इफेक्ट की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो एंटी कैंसर होती हैं, कुछ परगेटिव्स होते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक, एक्सपेक्टोरेंट और कार्डियोटोनिक होते हैं। एंटी कैंसर जो कैंसर से प्रिवेंट करती हैं, परगेटिव जो कब्ज कुशा मेडिसिन होती हैं, एंटी स्पाज्मोडिक स्पाज्म जो मसल का खिंचाव है उससे प्रिवेंट करती हैं, उससे बचाती हैं। एक्सपेक्टोरेंट जो आप खांसी के लिए इस्तेमाल करते हो और कार्डियोटोनिक जो दिल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंटी कैंसर में कौन कौन सी मेडिसिन आप एज अ क्रूड ड्रग लेते हो, सिनामोन, दारचीनी जो है वो एंटी कैंसर है। परगेटिव में कैस्टर ऑयल जो होता है और एलोवेरा जो है आप इसको परगेटिव के तौर पर कब्ज कुशा के तौर पर ले सकते हो। एंटी स्पाज्मोडिक स्पाज्म के इलाज के लिए बेलाडोना और हायोसाइमस ये ली जाती हैं। एक्सपेक्टोरेंट के लिए जो है वो ग्लिसराइजा मलट्ठी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। कार्डियोटोनिक दिल के लिए डिजिटैलस या फिर स्ट्रोफेंथस को एज अ ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ मेथड है क्लासिफिकेशन का वो केमिकल मेथड है कि आप जो ड्रग ले रहे हो उसके अंदर केमिकल कौन कौन से हैं, आप उसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो केमिकल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कौन कौन से हैं, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं जो कि आप जो मेडिसिन आप ले रहे हो उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये हम स्टडी करते हैं केमिकल मेथड में। जैसे अगर आप बात करते हो एगर की, एगर जो है ये अलजी से हम हासिल करते हैं इसको, और इसको जो है टिश्यू कल्चर, बैक्टीरिया का जो टिश्यू कल्चर है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अकेशिया जो होते हैं इससे हम गोंद हासिल करते हैं, और स्टार्च जो है ये पौधों के जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं जैसे मकई, गंदुम, चना, बाजरा, उसके अंदर जो स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है वो होती है स्टार्च या पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। अब ये चीज़ें जो हैं इन तमाम के अंदर एगर, अकेशिया और स्टार्च के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं, नशास्ता होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलो कवारगंदल जिसको बोला जाता है, ग्लिसराइजा मलट्ठी है, डिजिटैलस है, ये तमाम वो क्रूड ड्रग्स हैं जिनके अंदर ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स ऐसे केमिकल हैं जिनमें शुगर कंपोनेंट भी होता है और नॉन शुगर कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। फिनल, सौंफ, क्लोव और कैरावे, इनसे हम वोलेटाइल ऑयल हासिल करते हैं। फिनल सौंफ होता है, क्लोव इसको लौंग को बोलते हैं और कैरावे जीरा, इनसे हम ऐसे ऑयल हासिल करते हैं जो कि इजीली बुखारात बन के उड़ जाते हैं। बेलाडोना और हायोसाइमस के अंदर अल्कलाइड्स पाए जाते हैं। अल्कलाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ये अल्कलाइड्स के अंदर पाए जाते हैं। रीजन्स जो हैं
जिंजर और एस्पियोटाइडाइन से हम रेजन्स हासिल करते हैं। टैनन्स जो होते हैं ये ब्लैक केचू के अंदर पाए जाते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो ब्रोमेलिन और जेलाटिन जो हैं इनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने स्टडी किया फार्माकोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मेथड, फिर टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल। टैक्सोनॉमिकल ग्रुपिंग की बेस पे हमने किया, हमने उसके फाइलम, ऑर्डर, किंगडम, क्लास, ये चीज़ें पढ़ी हैं। और फार्माकोलॉजिकल में क्या वो थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या काज करते हैं कि जो आप ड्रग ले रहे हो उसका इफेक्ट क्या है, कि वो कैंसर के लिए है, जो है वो कार्डियोटोनिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, इसके हम थेराप्यूटिक इफेक्ट पढ़े हैं। और केमिकल मेथड में कि जो आपने क्रूड ड्रग ली है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, ये केमिकल मेथड के अंदर स्टडी किए गए हैं।